तो मुझे लगा कि मैं अगर कोई म्यूजिक कंपनी में जॉब ले लेता हूँ गाने सिलेक्ट करने के, तो फिर लगा कि यार फिर कोई फायदा नहीं, अपना ही करते हैं। तो दैट वाज अनदर आइडिया कि इसमें फिर मैं स्काउटिंग करूंगा कि अच्छी चीज़ क्या है। सो आई फील फैसिनेटिंग कि ऐसा बहुत सारा म्यूजिक को अगर मैं क्यूरेट करूं और फिर बनाऊं तो एक कल्चर सेट होगा, यू ना। करेक्ट, कोलैबोरेशंस भी होंगे। डेफिनेटली आई एम डूइंग सो मेनी। सी आई वर्क विद बादशाह कपल ऑफ डेज बैक। तो एक गाने के लिए वो आने वाला था, उसका कुछ रिकॉर्डिंग था, हम लोगों ने 5 गाने की। ऑब्वियसली 2 दिन थे वही कर रहे थे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोलैबोरेशंस आर, यू नो, nobody to judge. I'm okay with what he's doing. He's okay with what I'm doing. And there's something. And then we're just finalizing it. I'm doing things with Divine. I am collaborating with, so I'm doing a composition for Palak. A lot of female singers actually. Doing a lot of songs. Nakash is composing something and releasing that. Maybe we'll shoot a video of him. तो चल रहा है, बहुत कुछ चल ही रहा है। कुमार चानुदा के साथ भी हो रहा है काम। 20 साल 10 साल बाद। और आप अभी भी गाने के पहले ओरिन में मास्टर मशाई और माँ को ट्रिब्यूट देते हो। तो अभी गुरु शिष्य का कल्चर थोड़ा कम हो गया इन द रिसेंट टाइम। पहले जैसे गुरु शिष्य थे कि गुरु ने जो बोला वही करते हो, आप प्रयास करते हो, सीखते हो। सो उसका कितना इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में? सो आई हैव many gurus. माँ was the first guru. सारेगामा और बेसिक्स सब माँ से सीखा था। क्लासिकल सिंगिंग का मेरा गुरु अलग था, राजेंद्र प्रसाद, जिनका फोटो जाता है। Then I was learning tabla from so there were 3 brothers actually. One brother is alive, the little one. वीरेन हजारी से मैंने रविंद्र संगीत, आधुनिक गान, फिर नजरुल ली थी, अतुल प्रसादी, अलग अलग compositions, or you know, so that really helped me. And then I had one, like I thought he was a mentor because he really helped me. He was my English teacher. His name was Amya Singola. He's also not anymore. गंज में ना एक कल्चर था, हम लोग को सुनना पड़ेगा, like whatever teacher is dictating, you got to do it. और obviously उसमें हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही थे। कभी थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, ये वो हो गया, वो अलग बात है, बट वो एक पैटर्न बनाता है। इट एक्चुअली मेक्स योर कैरेक्टर। वो समझ में नहीं आता है बचपन में। नाउ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आप कुछ भी चीज 100 दिन कंटिन्यूस करो, 21 दिन में कंटिन्यूस करो, तो आपको आदत लग जाती है, हैबिट हो जाता है। तो आपको सर्टेन थिंग्स, जैसे झूठ ना बोलना, मैं बहुत झूठ बोलता था बचपन में, कुछ ना कुछ में झूठ बोल दिया, आदत लग गया था। तो झूठ ना बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग लोगों से आपको मिलता है, एंड दैट मेक्स यू कि हाँ ठीक है, और फिर आपको आदत लगता है कि नहीं बोलना है। और झूठ बोलने का भी आदत ऐसे लगता है कि वो भी ऐसे ही लगता है, बट देन यू रियलाइज कि झूठ ना बोलने से आपको कॉन्फिडेंट लगता है, और झूठ बोलने से आपको हमेशा डर लगता है। तो जो मेरे क्लासिकल गुरु थे, उन्होंने मुझे ये सारा पैटर्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा दुखी मत होना, you know, these are mainly from his teachings with the singing, and his teachings were like focus के लिए वो वैसा practice देते थे। I could remember this. वो बोलते थे कि ये तो रियाज किया 1 घंटा क्लास में, सी शार्प में हम लोगों ने, तो 1 घंटा करने के बाद बोले कि अभी शाम को आओ, और जब आओगे तब सा बोलते हो ना, और मुझे देखना है कि तुम सुर पे हो कि नहीं। So you will तानपुरा बजा के देखेंगे, I'm still in that. So that becomes a challenge now. The whole day it's like, so ये जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो मुझे वो स्टोरी याद आ गया कि एक बार नारद मुनि ने विष्णु से कहा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ आपका। तो विष्णु ने बोला कि ठीक है, तुम प्रूफ करो। बोला प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो बोला नहीं, एक्चुअली वो फार्मर है, एक्चुअली वो सबसे बड़ा भक्त है। तो झगड़ा हो गया। तो नारद को बोला एक काम करो, तुम तेल लेके आओ पूरा ऐसा कटोरा भर के, और एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, एंड लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स यू चांट माय नेम, इफ यू कैन डू इट। तो तेल लाते लाते ना वो भूल गया, क्योंकि उसी को बचाना है, तो चांट करना भूल गया। चांट करना बीच बीच में भूलता रहा, किया उसने चांट, बीच बीच में भूलता रहा, फिर भी फार्मर जीत गया, बिकॉज फार्मर ने
पूरा काम खत्म किया, काम हम सब खत्म होने के बाद नहाया, सबको खिलाया, कुत्ते उत्ते को खिलाया, सब किया। सब करने के बाद जब खुद खाना खाने गया तब एक बार भगवान को बुलाया, उसी में जीत गया वो। It's actually about that focus, you know, that one moment. So obviously I failed. But that's a way of teaching the focus to a student. Yeah, so you gotta be in the music. I thought ये तो अलग ही आइडिया है कि मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। मैं तो सा लेके जा रहा हूँ, अभी ये हॉर्न भी आ रहा है, वो भी मुझे रे सुनाई दे रहा है कि वो सा के हिसाब से रे में है, या कोई बेल बजा रहा है तो वो नी में है, तो क्योंकि मेरे दिमाग में सा चल रहा है और उसी को लेके मुझे बात भी करना है और मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को याद कर रखना है और उसी में स्कूल भी जा रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट focusing on something, and that's a high. Like after a point ना, when you do that, तो नींद में भी वो बज रहा है। आप एजुकेशन पे काम कर ही रहे हो और म्यूजिक एजुकेशन पे भी आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में प्लान होगा। अगर मान लो आप एक म्यूजिक स्कूल बनाओगे तो उसमें आप कैसे सिखाना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मतलब क्या कोर इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा चीज है। हाँ, बेसिक्स चीज बता देता हूँ क्या क्या सिखाऊंगा। पहले तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ बच्चों का, तो पहला आ जाता है हेल्थ, क्योंकि वो लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। और फिर आ जाता है माइंड, माइंड भी हेल्दी रहेगा तभी सब अच्छे से होगा। करेक्ट। फिर आ जाता है अवेयरनेस, कि वो जाने कि हो क्या रहा है। देन कम्स द सब्जेक्ट। तो फॉर दैट आई फील मेरे स्कूल में तो जब भी मैं बना पाऊँ, ग्राउंड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंड में हम लोग अगर म्यूजिक भी कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्ले फर्स्ट, बिकॉज वो आप डायफ्राम को थोड़ा सा खोल देते हो, आप लंग्स में हवा भर जाता है, एंड यू नो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ वार्म अप। बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक बेसिक सा हम लोग अगर खेल लें, उसके बाद अगर आप गाना गाते हो तो आपका साइनस ये सब खुला रहता है, बिकम्स ईजियर। तो एंड देन यू नो पहले इमीडिएटली गाना गाने से पहले यू गॉट टू डू ओनली वन नोट। तो सा में ही आप, जैसे हम लोगों को करते थे कि सा ही बोलते रहो, आधा घंटा सा बोलो अभी, तो आधा घंटा सा बोलते बोलते तो हम लोग सो जाते थे। बट उसमें जो रिलैक्सिंग हो जाता है, माइंड क्या एकदम क्लीन हो जाता है सारे, क्योंकि सारे थॉट्स आ जाते हैं। अब जब सा बोलते हो, सा तो एक सिर्फ सा बोल रहे हो कि आपको लूप में आ जाता है, देन यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट इट आफ्टर अ पॉइंट, आप बोलते रहोगे उसको। बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट्स द मोमेंट द थॉट्स स्टार्ट कमिंग, और सब याद आने लगता है कि अच्छा ये करना था, ये पहले दिन का कुछ याद आ गया। तो जितने थॉट्स इमीडिएटली सामने है वो सब आके गायब हो जाते हैं, फिर क्लीन हो जाते हैं। एंड देन इफ वी